इसी देश में जो है प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है प्रकृति का है, काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है। ये यहां हम लोग ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई देह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कोई बैरागी संत नहीं हूँ, मैं भी तो आप ही जैसा हूँ। घर में हूँ, परिवार में हूँ, मेरी भी पत्नी है, बच्चे हैं, पोते हैं, सब है। अब एक संत है तो कहते हैं कुछ बाणी, मैं भी जो आप ही जैसा हूँ, कोई अलग से तो हूँ नहीं। तो थोड़ा संसार का भी झामर झूमर जो है आप लोग सुन लिया करो। जो त्यागी संत होता है, जो वैरागी होता है, संसार से उनको बहुत कम लेना देना होता है। हम तो संसार में ही हो, संसार में रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई भी सदगुरु को तो लिया जा सकता है। सदगुरु आप ही के हैं, हमारे हैं, पूरे संसार के हैं। इसी संसार में चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी हैं, लुटेरे भी हैं, झामर झूमर वाले भी हैं, संत भी हैं, महंत भी हैं, जोगी भी हैं, फकीर भी हैं। सदगुरु जो है केवल अपने हंसों के लिए आते हैं। माया जो है लड़ जाती है। ये जो है माया का देश है, ये सदगुरु का देश यहाँ नहीं है। अष्टचक्र सब शून्य पर धरय धरा की पार ताहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। तो सदगुरु को जो है आदेश है, कोई भी जीव की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए।
सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। झामर झूमर तो सुनाना ही पड़ेगा, हम भी परिवार में हैं, बच्चों में हैं, तो ये आपको समझने के लिए मैं झामर झूमर ले आता हूं। तो जो है आप भेद को समझिए। सद्गुरु जो है अगुआ होता है, सद्गुरु जो है अगुआ होता है, इस संसार को भी जानता है और जहां से हम लोग आए हैं उसको भी जानता है। भूले हुई जग जीव को, भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सक रही, सद्गुरु दी व कहाय। अब एक संत है तो कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, एकदम साफ साफ तो है। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये संतों की सभा है, आप भेद को बुझना। ये सभा संतों की है, एक आपका चेतन पिया भी है। संसार में जब जो है शादी होती है लड़कों की, लड़कियां की, तो जो बहुत चालाक होता है, आजकल तो मोबाइल हो गया, फोटो ले लिया, भेज लिया, देख लेते हो। परमात्मा का मोबाइल तो है नहीं कि संत लोग खींच करके आपको दिखा देगा, ऐसा है नहीं। तो जो है, जो चालाक लड़की होती थी और जो चालाक लड़का होता था, तो जो है अगुआ से बोलता था वो कि भाई एक बार मिलवा दो हमको। तो जो है 3-4 जो है सहेलियों के साथ वो जाती थी और जो है अपना पति को देख लेती थी। ऐसे ही होता था, जो पुराने लोग हैं सब लोग जानते हैं। वैसे ही लड़कों को जब देखना होता है तो वो 4-5 जो है लड़के जाते हैं और कौन उसकी पत्नी होनी है जा करके देख करके आते थे। अब जो है वैसे ही सद्गुरु है, तो उसको देखने के लिए आपको संतों के संग जाना पड़ेगा। अकेले आप कैसे पहचान पाओगे? या तो सद्गुरु है, सद्गुरु लखा देगा आपको, सद्गुरु तो है ही, लेकिन संतों के साथ आपको जाना है। तो ये सारे यहां संत ही तो हैं, आप भेद को बुझो। संसार में कोई लड़की को देखने जाना होता है तो वो बताते हैं आज वहाँ शादी होने वाली है, वो लड़की वहाँ आएगी। अगुआ जो है बता देता है, तो 4-5 लड़के जो है जाएंगे और जा करके चुपके से देख करके आ जाते हैं। तो वैसी ही इस सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं।
तो ये सत्संग है, तो उसमें साथ में जाना है। गुरु का चरण में जाने से सब आपको दिख जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तू जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो सत्संग से जल्दी बुझ जाएंगे आप। सदगुरु की जो वाणियों का गुणगान है, उसी वाणियों में तो स्वामी जी सब बता दिए हैं। जो है आप विचार करना, हम लोग इस संसार में जो आए हैं तो हमें जाना भी है। हम तो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो संतों के संग जो है पिया को देखना है आपने। अकेले में थोड़ा दिक्कत होगा, और संत लोग जो है वो जानते हैं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं, तो उनके संग जो है रहने से आप जान जाओगे। तो सत्संग में डेली जुड़ोगे तब ना। कोई कोई आता है खाली एक भजन गाएगा फिर भाग जाएगा, ऐसे थोड़ा होगा। पिया जो है जो सबके पास में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घाट पर घट होय। तो घट ही में पियवा पहचाना हो। इसी शरीर का एक ही फायदा है, शरीर का एक ही लाभ है कि अपना घर देख लो। अपना घर देख करके उसी में समा जाना है। आपको इस संसार में दो ही काम है। एक काम है संसार का काम करते रहिए। गुरु का चरण में आप रहने से चारों फल मिल जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है, अंग अंग शुद्ध होता है। तो एक ही काम करने से सब काम हो जा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु की वाणी को आप बूझो ना। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। चार ही फल नहीं है, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। मोक्ष मतलब फिर इस संसार में नहीं आना है।
इस संसार में आओगे, अभी ये शरीर छूटेगा, तो किस माँ के गर्भ में जाओगे ये कौन बताएगा आपको। स्वामी जी तो इतना ही बताए हैं, पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो जिसको जितना विश्वास है उतना ही ना आनंद लेगा। आप जो है सदगुरु की हंसो हंसनी हो। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। तो यहां तो स्वामी जी फ्री में दे रहे हैं। आपको सत्संग में जुड़ने का पैसा लगता है नहीं। अब मोबाइल का खर्च तो उतना देना ही है, उसी में दिन भर सुनो तो जो है कोई पैसा लगता नहीं है। और सत्संग सुनने में भी आपको थोड़ा समय तो लगेगा। जो है अनेक जन्मों तक साधना करने के बाद जो है सदगुरु जो है मिलता है। जब पुण्य इकट्ठा होता है तो हम सभी को याद रखना चाहिए कि ये संसार से हमको जाना भी है, रह नहीं पाएंगे यहाँ। हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। तो हम सब लोगों का भाग्य है कि सदगुरु का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये बड़ा अहोभाग्य है आपका, हमारा और हम सभी का, जो हरिहरि जन की श्रूयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है पिया संग कैसे मिला जाएगा। तो पिया संग शरीर से, जो चेतन पिया की बात हो रही है, प्रभु की बात हो रही है, परमात्मा की जो है बात हो रही है, तो वो जो है सूरत से मिलेगा। स्वामी जी ने बताया, जैसे मन निज विषय में गमन करत सुख कंद, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। आप विचार करो, ये हमारे शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। स्वामी जी ने बताया 11वां एक द्वार है,
गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। दुर्लभ यह नर देह है, दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो इंद्रियों के मिलन से कर्म होता है। आप भेद को समझो, इंद्रियों से कर्म होता है। कर्म आप समझिए, ये मैं जो आपको वाणी सुना रहा हूं सदगुरु की, ये भी कर्म है, ये शुभ कर्म है, क्योंकि इससे हमारी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, तो ये शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का फल जो है सुख होता है। और एक अशुभ कर्म होता है। अशुभ कर्म आप सबको पता है। इसी संसार में देखो, भोजन आपको भूख लगा है तो खा लो, पी लो, मांग करके खा लो, चोरी करके ले भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भेद को समझो। मानव जन्म मिला है आपको, हमको, सभी को। तो कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने खाहु दूसरों को दीजिए। तो इस संसार में तो ऐसी ही है, सब लोग खाने पीने का जुगाड़ अपना बना करके रखता है। तो वैसे ही हमें भी, आपको भी जो है कुछ जो है काम करना है। खाली बैठे रहने से बीमार हो जाओगे। जितने बड़े बड़े महलों में लोग रहते हैं, आधे बीमार हो जाते हैं। तो थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना सीखो, सेवा करना सीखो। सेवा रहेगा तो कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। वो इस संसार में लोग बोलते हैं नौकरी नौकरी मांगते हैं, सर्विस, सेवा नहीं मांगते हैं। सेवा करने के लिए तो कहीं भी सेवा कर लो। आप जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। थोड़ा चालाकी से आपको काम करना है। किसी का सेवा कर दो, भोजन तो खिला ही देगा वो। भोजन की ही न मारामारी है संसार में, और कपड़ा की। किसी का सेवा कर देना, भोजन करा देगा आपको। जो है भिक्षा मांगने से तो अच्छा यही है। और स्वामी जी ने कहा है, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं होय। वैसे भी यदि आप सदगुरु का उपदेश लिए हैं और साधना करते हैं तो लक्ष्मी आपके साथ रहेगी। लक्ष्मी जो है कभी भागती ही नहीं। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तो लक्ष्मी भी आपके साथ, माता सरस्वती भी आपके साथ, गौरी भी, सब लोग साथ रहता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो आपको जो है गुरु को याद करने में क्या दिक्कत है? याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। तो जो है थोड़ा सा काम कर लिया करो,
भोजन मिल जाएगा, भोजन का दिक्कत नहीं है। ये मनवा शैतान है ये, इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पूरे संसार भी लेने से ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। स्वामी जी ने बताया ही है, तीना लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो जो आप काम आसानी से कर सकते हो वही काम करना है आपको, और उस काम को लगातार करना है। आज करोगे कल छोड़ दोगे तो नहीं होगा। कोई भी काम को पकड़ो जो आपका मन पसंद का है, उस काम को रोज रोज करते रहो। इस संसार में दुख सुख होता है, आप खूब बढ़िया बढ़िया भोजन भी नहीं कर पाओगे, उल्टी हो जाएगी। भेद को समझो। कभी कभी घर में खूब पकवान बने रहते हैं लेकिन हम खा नहीं पाते हैं, और कभी कभी इतना खा लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं। तो स्वामी जी बताए हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। तो बहुत लोग संसार में आपको मिल जाएगा। बोला हम लोग ऐसे घास फूस खाने वाले नहीं हैं, हम लोग मलाई खाते हैं, तो काजू खाते हैं, तो किशमिश खाते हैं, उनको खाने दो। अपना तो रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। आप संसार में आप लोग देखे ही हो, लोग आएंगे तो बोलेंगे कि नरी वहां गए थे, दुनिया भर का मैं खा लिया, पेट खराब हो गया। कोई ये आदमी कहता है कि वहां रूखा सूखा खाए पेट खराब हो गया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो। संसार में कहीं जाते हो, आर्टी में पार्टी में, तो दूसरे दिन बीमार हो जाते हो, और कहीं रूखा सूखा खा करके आते हो, कोई बीमार पड़ता है? आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। कहीं आप जाते हो तो वहां रूखा सूखा मिल गया तो आप खा लेते हो, आकर घर में क्या कहते हो कि वहां खाए थे लेकिन पेट नहीं भरा, थोड़ा और चाहिए। और जो है बहुत ज्यादा जहां पेट भर जाता है वहां आकर बोलते अरे बहुत खा लिया, बीमार हो गया। तो रूखा सूखा ठीक है, रूखा सूखा खाने से बीमार नहीं पड़ोगे। तो जो है आप जो है सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इस संसार में बीमार पड़ने के लिए आए हो या स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीने के लिए आए हो? और जी करके भी क्या करोगे? इस शरीर का एक ही फायदा है, अपना घर देख लो और उसी में चले जाना है। घर नहीं देखे, खाली संसार ही देखते रह गए, झामर झूमर ही देखते रह गए, तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। माया जो है छोड़ती नहीं है, ये माया को आदेश है, एक भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। एक जीव भागेगा तो सारा सृष्टि खत्म हो जाएगी। सदगुरु तो केवल और केवल अपने हंसों के लिए आता है, वह तो चाहेगा तो पूरा सृष्टि बदल देगा। तो सृष्टि सदगुरु खत्म नहीं करना चाहता है, इसमें जीव तरह तरह के हैं। एक जीव को झामर झूमर पसंद है, एक जीव को अपना घर देखना है। तो ये संसार जो है ऐसे ही है। ये इसी संसार में आप देखते ही वो तरह तरह के लोग हैं,
भांति भांति की लोग हैं और हंस को कुछ नहीं चाहिए। एक पपीहा भी है, उसको केवल स्वाति नक्षत्र का पानी चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। और स्वामी जी ने कहा, पपीहा जल बीच गिर पड़ी, चोचा बंद मरी जाय, ग्रहण बूंद वह नहीं करी। तो इसी संसार में ऐसे ही ऐसे लोग हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब हमारा घर कहाँ है? हम लोगों को अपना घर ही ढूंढ रहे हैं। एक घर संसार का होता है। हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं मायके में, कहीं इधर उधर रिश्तेदारी में। 2-4 दिन के बाद वहां मन औजा जाता है। नैहर में भी 2-4 दिन के बाद मन औजा जाता है, तो फिर भाग करके घर आते हैं। तो वैसे ही हमारा आपका चेतन घर है एक, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, ता घर की सुधी कोई न बतावे, जहाँ से ई जीव आया हो। तो कबीर साहब तो आपको बता रहे हैं, उसका उपाय भी बता रहे हैं, और स्वामी जी भी आपको जो बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, वहां रात दिन सूरज चांद नहीं है, ये तो इसी संसार में है। ये स्वामी जी बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। आपका जन्म जन्म का तो यही प्यास है। पति हर जोनी में मिलता है, ये मत सोचिएगा इंद्रिय सुख हर जोनी में मिलता है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। केवल मनुष्य जोनी में ही इंद्रिय सुख नहीं मिलता है, हर जोनी में सुख मिलता है। सांप है, बिच्छू है, चिड़िया है, पक्षी है, वहां भी तो जो है स्त्री पुरुष रहते हैं, पति पत्नी रहती ही हैं। तो इंद्रिय सुख तो हर जगह मिलता है, लेकिन आपको चेतन सुख चाहिए। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा,
वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। जो है प्रभु के यहां शरीर नहीं जाता है। ये लोग झूठा बोलते हैं कि वो शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए। कोई शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं गया। ये शरीर तो आपको भोजन मांगेगी, पानी मांगेगी। शरीर लेकर के वहां जाओगे तो शरीर लेकर के तो कोई गया नहीं। इस शरीर का निर्माण इस संसार में हुआ है, मां के गर्भ में हुआ है। तो जो है अगला बार आप कहां जाओगे, किस मां के गर्भ में सोओगे आप, कभी विचार किया? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। अब प्रेम कई तरह का है। ये संसार वाला प्रेम शरीर से होता है, और एक चेतन प्रेम है, वह सूरत से होती है। संतों में प्रेम सूरत से होता है। जो है संतों का प्रेम सूरत से होता है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आपका हृदय में कौन बसता है, आप उसी के साथ हो। ये जो है कबीर साहब की वाणी है। तो जो है सबका हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन बिना सदगुरु को वो मालूम नहीं होगा। जो है सदगुरु जो है मोह निशा को सब मिटा देता है। मोह निशा में सोवत बीता, जन्म गयो बहुतीर, अजहू चितुरी मन बावरा, काशो वहु घोरा, जनमायानी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बोरा, कहीं सदा फल हरि भजो, नर तनु तय बोरा। तो मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है। अब आपको तो एक ही काम है, समारो सखी सूरती, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो पिया मिलन की जुगती है,
रातों दिन सुरति जो है गुरु के चरण में रखना है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। झामर झूमर करोगे अनेक जन्म बीत जाएगा। और जो है निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। और ये समझ में भी आता है परमात्मा जो है हम सबके शरीर में ही है, और इसी शरीर में जो है उसको सुरति ढूंढती है। अभी सुरति आपकी जगी नहीं है, अभी सुरति आपकी संसार में लगी हुई है। सुरति फांसी संसार में तासे परी गयो दूर, सुरति बांधी स्थिर करो आठो पहर हुजूर। तो जो है आपको सुरति को संभालना है। समारो सखी सुरती, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही जुगती है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो मन जो है पूरे संसार में ढूंढता है, और सुरति जो है गुरु के चरण में ढूंढती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, जो आपका मन है तो जब वो संसार में रहता है, चेतना जो है वो संसार में जब रहती है, रोटी कपड़ा मकान दुकान जो है, धन दौलत पति पत्नी भाई बहन, लड़ाई झगड़ा घर द्वार, इसके बारे में जब सोचता है तो उसको मन कहते हैं। और वही जब जो है गुरु के चरण में चला जाता है तो सुरत में बदल जाता है। मन कभी गुरु के चरण में नहीं लगेगा। आप भेद को समझ जाओ, क्योंकि मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। अब एक गुरु बहन है तो कहती हैं कि मन में नहीं लगता है। अरे मन थोड़ा लगेगा, मन गुरु के चरण में नहीं लगेगा भाई। मन को जो पता चल गया है जाएगा तो मर जाएगा वो, तो गुरु के चरण में काहे जाएगा वो। आए गुरु बहनों गुरु भाइयों, मन को गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा आपको। आपको सत्संग में बैठना पड़ेगा, वो आपको सत्संग में थोड़ा बैठने देगा।
जो है मन कभी नहीं बैठने देगा। ये तो आपका पूर्व जन्मों का संस्कार था, कुछ जो है पुण्य संचित था, तो सदगुरु मिला है। अब सदगुरु मिला है तो झामर झूमर में सब बिता दीजिए, या गुरु के चरण में कुछ कुछ जो है कमा लीजिए। जो है जब सदगुरु बता दिया आपको, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो अब एक शांत है तो कहते हैं कि जो है खाली मैं भजन करूंगा तो भोजन मिल जाएगा। अरे भजन करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, भोजने क्या सब बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी। तो जो है आपको काम करने में बाधा कहाँ आ रही बताओ? स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। यदि आप साधना करोगे तो सारा काम जल्दी जल्दी होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप साधना करोगे तो प्रकृति का काम भी बढ़िया से होगा, और यदि साधना नहीं करोगे तो प्रकृति का काम भी नहीं कर पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जो सदगुरु की जो भक्ति करता है वह महाप्रतिभावान होता है, बहुत सारे काम जो है एक ही साथ कर लेता है। और जो भक्ति नहीं करता है वो तो कोई काम नहीं कर पाएगा। संसार में जो है जिसको भक्ति नहीं है उसको माया जो है दबोचेगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आप कभी विचार करना, बड़े बड़े दुकानदार लोग हैं, बिजनेसमैन है, वह दिन रात सेवा में लगा रहता है, दुकान में जा करके 10 बजे पहले ही बैठ जाता है वो, क्योंकि उसको पता है हमारे ग्राहक आएंगे, उनको हमने सामान देना है। तो जा वह भी तो सेवा कर रहा है ना, पूरा जिंदगी उसी दुकान में बैठे रहता है। एक संत हैं वो कहीं गए नहीं, और जो है अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग बूझ जाना, खाली वो एक ही काम करते हैं और पूरा उस गांव में फेमस है वो। नाम मेरे को भी नहीं मालूम है। और उन्होंने अपने 5-5 बेटियों का शादी किया, एक ही काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। अभी जो है नहा धो करके आएंगे, शिव जी का पूजा करते हैं और फिर चले जाएंगे, कहीं गए नहीं। तो जब आप कोई काम करोगे वह भी सेवा ही है। उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कहीं सत्संग हो रहा है कहीं नहीं जाएंगे जो है। अब उनकी पत्नी है बेचारी लगी रहती है कि थोड़ा ये भी थोड़ा उपदेश ले ले, लेकिन अभी तक लिए नहीं। मेरे से मिले थे तो बोले थे कि नहीं मैं उपदेश लूंगा। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप कोई भी काम करो तो करते रहो ना, उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी काम करोगे, कोई भी काम करोगे उसमें बाधा आएगी। इस संसार ऐसी ही है, यहाँ दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन भी होगा। तो यदि आप स्वस्थ हो तो बीमार भी पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो स्वस्थ भी होगे।
क्योंकि ऐसे ही संसार ऐसे ही है ये। बस आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कि जो है सब कुछ जो स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावय ज्ञान में मन बचे का या लीन। आप यहाँ हम लोग रोटी खाने के लिए आए हैं नहीं, हम लोग अमृत रस पीने के लिए आए हैं, शब्दामृत पीने के लिए आए हैं। जब तक शब्दामृत नहीं मिलेगा हमारी प्यास नहीं जाएगी। तो शब्दामृत जो है वो सदगुरु का चरण है। मैं तो पूरा पूरा जो है यही बताऊंगा, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। आनंद का घर जो है सदगुरु का चरण है। अब ये बूझना आपका काम है कैसे सदगुरु का चरण है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। रामायण भी यही कह रही है, स्वर वेद भी यही कह रहा है, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो गुरु की महिमा पूरे संसार में गाई गई है। अब उस गुरु की पहचान भी बताते हैं। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि सी से तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। देखो स्वामी जी स्वर वेद में बता रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। देखो आप भेद को भूल जाओ, कितना भी बड़े विद्वान बन जाओ, अमीर आदमी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, माया आपको सताएगी। विद्या पढ़ी के
तो कथों छूटे न माया भान सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। माया डरती नहीं है, किसी से भी नहीं, सदगुरु से तो और नहीं डरती है। वेद को समझो, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षका है प्रभु पास। तो हम कितना भी बड़े से बड़े विद्वान हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, और जो है पुस्तक पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, तो भी माया दुखदाई रहेगी, डरती नहीं है। स्वामी जी खुद स्वर वेद में कह रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। माया जो है एकदम यदि अटल भक्ति है तो आपसे डर जाएगी, डरती ही नहीं है किसी से। स्वामी जी बता रहे हैं, तो इसी संसार में जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ये जो है दूर रहती है। और जो है बहुत से लोग ढोलमोल वाले भी हैं, विहंगम योग में भी अनन्य भक्ति वाला नहीं है कोई है एकदम गुरु के चरण के सिवा उसको कुछ नहीं चाहिए, तो उसको माया नहीं सताती है। जो है विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। तो एकदम अनन्य भक्ति करनी है। मन में देखो, जब आप जो है पतिव्रता रहोगी तभी तो जो है आपके की जो है संरक्षण करेगा। आपको तो विश्वास है नहीं, पति मतलब परमात्मा, और घर में भी जो है जो पति है उसको ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं करोगे तो आप डगमगाओगे, और डगमगाओगे तो फिर गड़बड़ होगा। जो है सती जो है, यदि आप पतिव्रता हो तो यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप भेद को समझो, यमराज भी आपको नहीं ले जा पाएगा। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। पतिव्रताई का पति की होती है, दूजा पुरुषन लगती है, बेश्या बहुरंगमी डलती है, चौरासी जीवन दुख भरती है। तो मानव जन्म में ही एक नारी ब्रह्मचारी है, एक पति सौभाग्यवती है। तो वैसे ही जो है आपको जो है एक पति मतलब एक सदगुरु के चरण के अलावा कहीं नहीं जाना है। जो है भजन भी बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ
गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर जब जाब सदगुरु जी, धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ईसव भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही तो जड़ी है, नहीं तो संसार में तो विष लग जाएगा। गुरु का चरण ही जड़ी है, जड़ी साथ में है तो कोई विष नहीं लगता है। अब एक संत है तो हंसी मजाक करने लग गए, तो बोले कि आपकी भाभी लोग हैं फलाने ठिकाने, तो मैं बोला भाभी लोग भी है, अभी हम ही 64 साल के हो गए, 62-63 साल के, तो भाभी लोग भी हमारी 70 साल की 75 साल की हो गई। वो लोग भी मजाक तो करता रहता है, लेकिन जड़ी हमारे साथ में है तो विष नहीं लगता है। तो बोल रहे हैं कि वही जड़िया हमें भी दे दीजिए ना। तो वो जड़ी गुरु का चरण है, गुरु के चरण को पकड़े रहिए, विष लगेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सब लोग सो गया लग रहा है। जय सदगुरुदेव। कोई जगह है तो जो समापन करे। आशा जी हैं कि विनीता जी कहाँ चले गए लोग।